Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about rational numbers. This chapter is from your 8th Mathematics NCERT. So students, today is our second lecture. In the previous lecture, what we learned? We already learned about this one property of rational number, which is the closure property. Okay, क्लोजअप प्रॉपर्टी हमने देखा था रैशनल नंबर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के लिए, उसमें एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हमने देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिविटी। ओके, सो जैसे कि हमने जो क्लोजअप प्रॉपर्टी थी वो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स के लिए भी रिकॉल किया था, तो उसी तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स के लिए भी पहले रिकॉल करेंगे। So recall the commutativity of different operations of whole numbers by filling the following table. Operation are addition, subtraction, multiplication and division. So just I pick some two numbers from whole numbers. Okay, whole numbers की जो series है उसमें से मैंने just two numbers उठा लिए, वो है 0 + 7 एंड यहाँ पर 7 + 0 अगर मैं लिखता हूँ, मतलब ये क्या है इसका मतलब, इफ आई पिकअप टू नंबर्स जैसे कि ए एंड बी, ये मेरे दो नंबर्स है, मैंने ये होल नंबर्स के सीरीज में से लिया है, इन दोनों को मैंने एडिशन किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी एक पोजीशन है, इसकी एक पोजीशन है। व्हाट आई डू, आई जस्ट चेंज द, आई विल इंटरचेंज दिस टू नंबर्स। ओके, मतलब बी प्लस मैंने ए किया, इसका जो आंसर है ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर और इसका आंसर जो है यहाँ पर दोनों का अगर सेम आता हो, ओके, मतलब मैंने यहाँ पर उनकी पोजीशन ओनली इंटरचेंज कर दी, तो a + b इज इक्वल टू b + a होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ओके, सो फॉर एनी टू होल नंबर, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 2 + 3 और हम यहाँ पर 3 + 2 भी करें तो आंसर 5 ही आएगा। मतलब होल नंबर्स में अगर हम एडिशन करते हैं, हमने कोई भी सीक्वेंस लिया मतलब इंटरचेंज कर लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ए एंड बी अगर कोई होल नंबर्स है तो a + b = b + a होता है। सो दैट्स वाई रिमार्क क्या बनता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पर 3 - 2 का आंसर 1 आता है, बट स्टूडेंट्स अगर हम इसे इंटरचेंज करते हैं 2 - 3 करते हैं, इसका आंसर चेंज होता है, -1 आता है। सो दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 × 2 करिए या तो 2 × 3 करिए, आंसर 6 ही आएगा। इंटरचेंज करने के बाद भी आंसर सेम ही आता है। सो दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। फॉर द डिवीजन, डिवीजन के लिए देखिए स्टूडेंट्स 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। क्या है यहाँ पर 3/2 इक्वल होता है 2/3 से, दोनों भी डिफरेंट है ना। यस, यहाँ पर देखिए अगर हम फ्रैक्शन में इसे कंपेयर करें 3/2 एंड 2/3, 3/2 क्या है यहाँ पर, यस इट्स अ विच टाइप ऑफ, यहाँ पर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 3/2 इज ग्रेटर देन 2/3 होता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। So that's why division is not commutative for whole numbers. Okay, so check whether the commutativity of the operations hold for natural numbers also. Okay, तो नेचुरल नंबर्स के लिए अगर हम करते देखते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर वही नंबर देखें, जैसे यहाँ पर 0 की जगह पर मैंने 1 लिखा एंड यहाँ पर मैंने 1 लिखा, देखिए 1 + 7 एंड 7 + 1 आंसर 8 ही आता है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि नेचुरल नंबर्स में भी यहाँ पर एडिशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में 3 and 2 बोथ आर द नेचुरल नंबर्स, सो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 बट 2 - 3 इक्वल टू -1, मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर अल्सो। देन आफ्टर दैट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में देखिए स्टूडेंट्स 3 and 2 and 2 and 3 दिस आल्सो नेचुरल नंबर, सो 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3 करिए, आंसर 6 ही आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। एंड फॉर द डिवीजन सेम यहाँ पर 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, सो दैट्स वाई डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर्स है इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स इंटीजर किसे कहेंगे हम, ऑलरेडी हमें पता है इंटीजर्स डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ओके ब्रैकेट कंप्लीट।
fill in the following table and check the commutativity of different operations for integers. Okay, operations है addition, subtraction, multiplication and division. If I see 0 plus 1, ओके स्टूडेंट, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, आंसर 1 ही आएगा, या तो 2 प्लस माइनस 3 एंड माइनस 3 प्लस 2 भी, इसका भी आंसर सेम ही आता है. क्या आता है आंसर? इसका आंसर आता है -1. ऐसे भी करिए, ऐसे भी करिए, आंसर सेम ही आता है. सो दैट्स वाई एडिशन इज कम्यूटेटिव, ओके, फॉर द इंटीजर्स. देन सब्ट्रैक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, 5 माइनस -3, इसका आंसर 8 बनेगा. 5 प्लस 3 होता है -3 माइनस 5, इसका आंसर -8 होता है. ये दोनों भी डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. देन फॉर द मल्टीप्लीकेशन, 8 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 8 करिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. एंड फॉर द डिवीजन स्टूडेंट्स, -3/2 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2/-3, क्या ये दोनों सेम है? नहीं. सो दैट्स वाई डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ओके, सो इंटीजर्स हमें क्या पता चला कि इंटीजर्स में एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. सो नेक्स्ट यहाँ पर है रैशनल नंबर्स. स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स का ऑलरेडी आपको पता है एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है. मैं अभी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो बताने वाला हूँ. सो यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स. लेट अस ऐड फ्यू पेयर्स हियर, जैसे कि -2/3 प्लस 5/7 है, इज इक्वल टू है 1/21. अगर हम यहाँ पर इसे इंटरचेंज करें, 5/7 को पहले लिखे, -2/3 को बाद में लिखे, इसका आंसर 1/21 हमें मिलता है. इसका मतलब इसका आंसर इज इक्वल टू, इसका आंसर सेम ही होता है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए यहाँ पर हो रहा है. अनदर एग्जाम्पल देखिए, -6/5 प्लस -8/3, -6/5 प्लस -8/3 यू कैन डू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो -18 प्लस -40/15 यहाँ पर आ जाता है. सो यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा. देन वी गेट 8 एंड 5, 58/15 हमारा आंसर बनता है फर्स्ट के लिए. ओके, देन फॉर नेक्स्ट के लिए भी हम यहाँ पर निकालते हैं, -58/15 यहाँ पर आ गया. इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जस्ट 8 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर आ जाता है 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5. सो 8 5 40, मतलब यहाँ पर बनेगा 40 एंड यहाँ पर आ जाएगा 18, बट वही होगा यहाँ पर, सेम ही होगा, 5 15. सो आंसर यही आता है, -58/15. ओके, so students, is -6/5 plus -8/3 is equal to -8/3 plus -6/5? yes. so students, हमें यहाँ पर क्या पता चला, और एक एग्जांपल आप खुद से अभी ट्राई करिए, इसे आइडेंटिफाई करिए क्या ये सेम आ रहा है कि नहीं. ओके, ये आपको असाइनमेंट के लिए. so you find that two rational numbers can be added in any order. We say that addition is commutative for rational numbers, that is for any two rational numbers a and b, a plus b is equal to b plus a होता है. Now for the subtraction is 2/3 minus 5/4 is equal to 5/4 minus 2/3. क्या ये होगा? नहीं, इसका आंसर, दोनों का भी आंसर डिफरेंट आएगा. Why? बिकॉज देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर 2 - 3 करते हैं, 3 - 2, आंसर तो डिफरेंट आएगा. बिकॉज ये इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं 2/3 एंड 5/4 में, 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3. ओके, क्यों यहाँ पर ग्रेटर है, कैसे ग्रेटर है, आपको ऑलरेडी पता है कि हमने कंपैरिजन देखा था रैशनल नंबर्स में, ये तो फ्रैक्शन का भी हमने कंपैरिजन देखा था, उसमें आपको पता है. देन 5/4 - 2/3, इसका आंसर 100% यहाँ पर डिफरेंट ही आने वाला है. सो ये सेम नहीं होगा. आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे. सो वी फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. So note that subtraction is not commutative for integers, and integers are also rational numbers. So subtraction will not be commutative for rational numbers too. Now for the multiplication, students, -7/3 multiplied by 6/5 is equal to -42/15 होता है, and 6/5 multiplied by -7/3 किया तो भी आंसर -42/15 ही आएगा.
So E is -8/9 multiplied by -4/7 is equal to -4/7 multiplied by -8/9. क्या होता है? Yes, ये भी यहाँ पर सेम ही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 4 जा 32 माइनस माइनस पॉजिटिव 7 9 जा करिए तो 9 7 जा करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 63 तो 33 अब 32/63 हमारा आंसर आता है। सो आपको क्या करना है, कोई भी सम रैशनल नंबर्स लेने हैं और उसे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। सो यू विल फाइंड दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। In general, a multiplied by b is equal to b multiplied by a for any two rational numbers a and b. So for division में देखिए स्टूडेंट्स is -5/4 divided by 3/7 is equal to 3/7 divided by -5/4 नहीं हो सकता। Why? बिकॉज स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर एक बिगर नंबर है, इसे हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से, इसका आंसर, एंड अगर हम इसे इंटरचेंज करें, स्मॉलर नंबर को डिवाइड करें बिगर नंबर से, तो आंसर डिफरेंट आएगा ही। बिकॉज यहाँ पर कोई ना कोई तो एक बिगर है, कोई ना कोई स्मॉलर है, इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं हो सकते ना, यहाँ पर समटाइम्स आ सकते हैं बट यहाँ पर ऑलवेज ही नहीं आ सकते। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा इक्वल। So you will find that expressions on both sides are not equal. So division is not commutative for rational numbers. Okay. So students, try these. Complete the following table for rational numbers, integers, whole numbers, natural numbers. Commutative property हमें चेक करनी है। एडिशन में रैशनल नंबर्स यस, सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीजन में नहीं। इंटीजर्स भी डिवीजन में नहीं होते, होल नंबर्स भी डिवीजन में नहीं होते। ओके, नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही नहीं। देन मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स क्या कम्यूटेटिव होते हैं क्या? यस होते हैं। होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स 2 - 3 3 - 2 यहाँ पर सेम हुआ क्या? नहीं। सो यहाँ पर नो, यहाँ पर भी नो। एंड फॉर एडिशन इंटीजर यस, होल नंबर यस, नेचुरल नंबर आल्सो यस। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न की है। सो स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें, हमने देखा था कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c अगर होगा, अगर हम यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाय c को पहले सॉल्व करें एंड देन a से मल्टीप्लाई करें, या तो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय सी करें, मतलब पहले ग्रुप को सॉल्व करें देन सी से मल्टीप्लाई करें, दोनों का भी आंसर अगर सेम आता हो उसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव। सो रिकॉल द एसोसिएटिव ऑफ 4 ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स थ्रू दिस टेबल। फॉर द एडिशन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नंबर लेते हैं 2 + 3 + 5। इसमें देखिए स्टूडेंट्स 2 + 3 + 5 करें तो आंसर क्या होगा? 2 + 8 मतलब 10 आएगा। अगर मैंने यहाँ पर 2 + 3 पहले सॉल्व किया देन उसमें 5 ऐड किया, 3 + 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा, देन +5 आई विल गेट 10। मतलब ये आंसर सेम है। सो दैट्स व्हाई एडिशन इज एसोसिएटिव। फॉर द सब्ट्रैक्शन अगर मैं यहाँ पर निगेटिव साइन डाल देता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। देखिए निगेटिव साइन मैंने डाल दिया, 2 - 3 आंसर आता है -1 -5 आई विल गेट -6। बट स्टूडेंट्स अगर मैंने इससे पहले सॉल्व किया तो क्या होगा? 2 - 3 - 5 -2 आई विल गेट 4। सो दैट्स वाई दोनों भी आंसर सेम नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। फॉर द मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दैट 2 मल्टीप्लाई 5 को मैंने सॉल्व किया या तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 को सॉल्व किया, आंसर सेम ही आएगा। क्या हो जाएगा? 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70, एंड 7 2 14, 14 5 70, अगेन सेम आ गया। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 आई विल गेट 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर 0 ही आने वाला है। सो दैट्स व्हाई फॉर एनी 3 होल नंबर्स a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, b एंड यहाँ पर c ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय c। सो व्हाट आई गेट? मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एंड नाउ वी सी फॉर द डिवीजन। डिवीजन में देखिए स्टूडेंट्स, फॉर द होल नंबर्स अगर हम यहाँ पर किसी अनदर ऑर्डर में डिवाइड करते हैं,
10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 अगर यहाँ पर होगा तो मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व किया पहले, 10 डिवाइडेड बाय 5 आई विल गेट 2, बट स्टूडेंट्स मैंने ऐसे सॉल्व किया 10 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 2 आई विल गेट हाफ, हाफ एंड 2 में बहुत सारा डिफरेंस होता है, सो दैट्स व्हाई डिवीजन इज नॉट associative. So fill in this table and verify the remarks given in the last column. Check for yourself the associativity of different operations for natural numbers. So students, now we see for the integers, associativity of 4 operations for integers can be seen in the from the table. एडिशन के लिए एडिशन इज एसोसिएटिव होता है -2 प्लस इन ब्रैकेट जो यहाँ पर 3 प्लस -4 किया है, इसका आंसर इक्वल टू ही होता है, सेम ही होता है, -2 प्लस 3 किया देन हमने प्लस -4 किया, आंसर हमें सेम ही मिलेगा. So is -6 plus in bracket -4 plus -5, and if I do -6 plus -4 then plus -5, जैसे कि a plus in bracket b plus c and in bracket a plus b plus c, तो यहाँ पर आंसर सेम ही मिलता है, so that's why addition is associative. Now for the subtraction, 5 minus in bracket 7 minus 3 is equal to 5 minus 7 minus 3 होता है क्या? नहीं होगा. Why? Because 5 minus 7 minus 3 I will get 4, 5 minus 4 I will get 1, but students 5 minus 7 how much I will get? -2 minus 3 I will get -5. -5 and 1 both are the different numbers, so that's why subtraction is not associative. Now we solve for the multiplication. In the multiplication, 5 multiplied by -7 multiplied by -8 इज इक्वल टू होता है 5 मल्टीप्लाई बाय -7 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय -8. आंसर सेम ही आता है स्टूडेंट्स, आप वेरीफाई कर सकते हैं, बट आई से यू मैं कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर कि आंसर सेम ही मुझे दिख रहा है, ओके. बट मैं आपको आंसर अभी कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, टेबल आपको पता है, तो आप यहाँ पर खुद से सॉल्व करेंगे ना. यस, सो मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए B C, A मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट B मल्टीप्लाई बाय C होता है इज इक्वल टू इन ब्रैकेट A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C. सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. नाउ फॉर द डिवीजन इज -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -5 होता है क्या? इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -5. देखिए -10 डिवाइडेड बाय 2 आता है -5, देन डिवाइडेड बाय -5 विल गेट 1, बट -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -5 मतलब 2 अपॉन -5, ये जाएगा ऊपर, -5 अपॉन 2 आ जाएगा नीचे, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25, मतलब आंसर आता है 25. सो 1 and 25 both are the different numbers, so that's why division is not associative. So students, now we see for the rational numbers. So we have -2 upon 3, देन इन ब्रैकेट 3 अपॉन 5 प्लस इन ब्रैकेट -5 अपॉन 6. क्या ये इक्वल टू होता है यहाँ पर माइनस? देखिए इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 अपॉन 5 प्लस -5 अपॉन 6 को आई विल गेट -7 अपॉन 30. हाउ वी विल फाइंड आउट दिस? बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करिए, या तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? -9 अपॉन 10. अगर मैं यहाँ पर -2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है -1 अपॉन 15, एंड इफ आई ऐड इन दैट -5 अपॉन 6 अगेन आई विल गेट -9 अपॉन 10. मतलब दोनों का भी आंसर सेम ही मिलता है, जैसे कि A B C दिस 3 आर द रैशनल नंबर्स. A प्लस B मैंने पहले सॉल्व किया, देन उसमें C को ऐड किया, या तो A को मैंने बाद में ऐड किया B प्लस C के एडिशन में, तो आंसर सेम ही आता है. सो दैट्स वाई हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स यहाँ पर? yes, we find that addition is associative for rational numbers. So that is for any 3 rational numbers A B C, A plus B plus C and A plus B then plus C. ओके, आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर देखिए, ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सेम आता है कि नहीं. आप ऐसे कुछ और एग्जांपल्स लेके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो. देन स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन में देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. देन व्हाट अबाउट रैशनल नंबर्स? क्या सेम होता है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा, बिकॉज
वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर सेम आता है कि नहीं। कैसे करना है आपको ऑलरेडी पता है, देखिए -2 अब मैं करके देता हूँ, ठीक है। सो -2/3 माइनस 4 2 8 -8 -5 1 5 5 2 10, what I will get -2/3 माइनस 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 यहाँ पर पॉजिटिव होता है, सो क्या होगा आंसर, माइनस यहाँ पर +13/10 यहाँ पर आ गई। अगेन इसे सॉल्व करिए, इफ आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 10 एंड दिस वैल्यू बाय 3, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -20 -39 यहाँ पर हो गया अपॉन 30, सो आई विल गेट -9/5/30, सो -59/30। एंड इसे अगर सॉल्व करें 5 2 10 -3 4 जाए तो 4 3 जाएगा 12, सो यहाँ पर पॉजिटिव होगा 12 अपॉन 5 3 15, देन माइनस हाफ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 22/15 माइनस हाफ। सो स्टूडेंट्स 44 -15 अपॉन यहाँ पर 30, सो हाउ मच आई विल गेट 4 - 5 मतलब यहाँ पर होगा 14 - 5, जो यहाँ पर बनता है 9, 3 - 1 2, 29/30 आंसर आता है, दोनों भी डिफरेंट है, सो दैट्स वाई ये इक्वल नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नाउ वी सी फॉर द मल्टीप्लिकेशन, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएट होता है तो रैशनल नंबर्स भी हो जाएंगे। यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए, -7/3 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9, ये इक्वल होगा -7/3 मल्टीप्लाई बाय 10/36, मतलब यहाँ पर इसका पहले सॉल्व किया देन इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम ही आपको मिलेगा, -35/54। ओके, then students we find that -7/3 multiply by 5/4 multiply by 2/9 is equal to -7/3 multiply by 5/4 multiply by 2/9। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक अनदर एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करना है सॉल्व करके। ओके, सो टेक सम मोर रैशनल नंबर्स एंड चेक फॉर योरसेल्फ। वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है फॉर द rational numbers, that is for any three rational numbers a b c, a multiplied by in bracket b multiplied by c is equal to in bracket a multiplied by b bracket complete multiplied by c होता है। So students, division, recall that division is not associative for integers, then what about rational numbers? rational numbers के बारे में हमें बताना है। Let's see, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात है, डिवीजन में ऑलरेडी हमें पता है स्टूडेंट, देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, क्या इसका आंसर इससे सेम मैच होता है? आइडेंटिफाई करिए, सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट्स जरा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे रेसिप्रोकल निकालेंगे ना, करेक्ट। सो 5/2 हो गया, सो 5 1 5, देन 3 2 6, यहाँ पर -5/6 आ गया। अगेन इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगेन रेसिप्रोकल निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -6/5, तो आंसर आता है -6/5 2 10, आंसर हो गया। देन RHS यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3/1 डिवाइडेड बाय 2/5, सो आई विल गेट -3/2। अगेन यहाँ पर रेसिप्रोकल निकालिए, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, आई विल गेट 5 15 -15/4, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। सो यू विल फाइंड दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। जो डिवीजन होता है एसोसिएटिव नहीं होता है फॉर रैशनल नंबर्स के लिए। सो ट्राई दी स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव हमें बताना है, हमने इसे अंडरस्टैंड किया था। अभी हमने रैशनल नंबर्स के लिए देखा, डिवीजन में नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं, एडिशन में होता है एसोसिएटिव। इंटीजर्स एसोसिएटिव में यहाँ पर होते हैं, एडिशन में लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीजन में नहीं। होल नंबर्स क्या एसोसिएटिव होते हैं डिवीजन में? नहीं। नेचुरल नंबर्स भी नहीं होते। ओके, ऑलरेडी हमने इसे अंडरस्टैंड किया था जब हमने स्टार्ट किया था होल नंबर। देखिए यहाँ पर इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन के लिए भी नॉट एसोसिएटिव। ओके, देन इंटीजर्स में भी देखिए नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। तो जल्दी से इसे फिलअप करिए, आपके बुक में भी ये टेबल दिया है, उसमें भी आप फिल कर सकते हो। सो होल नंबर सब्ट्रैक्शन में नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन में यस, यहाँ पर भी यस और यहाँ पर भी यस आएगा।
तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये टेबल आपको अच्छे तरीके से कैसे फील करना है ये समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। फाइंड 3/7 प्लस इन ब्रैकेट -6/11 प्लस इन ब्रैकेट -8/21 प्लस 5/22। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अंडरस्टैंड किया था कि a प्लस बी होगा, तो कहना है राइट b प्लस ए, क्या मैं लिख सकता हूँ b प्लस ए, इसे इंटरचेंज कर सकता हूँ। ऑलरेडी हमने देखा था कि यहाँ पर रैशनल नंबर्स आर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं फॉर द एडिशन। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। सो 3/7 प्लस -8/21 plus -6/11 plus 5/22. Which property I use here? I use commutative property of addition. Now we solve for this and we solve for this. Which property are we using here? Yes, we use associative property. So students, हम कैसे solve करेंगे इसे? यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है क्या? So first we do the denominator same, multiply by 3, 3 3s are 9/21 plus -8/21, then plus minus यहाँ पर 12 आ जाएगा अपॉन 22 प्लस यहाँ पर 5/22। सो therefore 9 minus 8 यहाँ पर आ जाता है 1/21 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा -12 प्लस 5 मतलब यहाँ पर होता है 7 -7/22। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ। आप इसे अगेन सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। ओके, सो स्टूडेंट देखिए क्या होगा आंसर, 22 यहाँ पर प्लस होगा मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 22 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड -14 यहाँ पर आ गया मतलब -147 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 22। सो 21 2 1 जा 22 यहाँ पर आ जाएगा 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन 22 2 जा 44 प्लस 2 46, सो वी गेट 462 मतलब 462 यहाँ पर आ गया। ऊपर क्या होगा 22 प्लस इन ब्रैकेट -147 मतलब -125 अपॉन 462 यहाँ पर हमारा आंसर हुआ फॉर दिस क्वेश्चन। हियर वी यूज टू प्रॉपर्टीज, विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने यूज किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल, यहाँ पर हमने यूज किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल। नाउ वी सॉल्व फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए -4/5 है, देन 3/7 है, मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9 यहाँ पर दिया है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना है इसे सॉल्व, कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सभी को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, या तो किसी 2 को आप पहले सॉल्व करिए देन अगेन सॉल्व करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया पहले देन इन दोनों को सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच प्रॉपर्टी आर वी यूजिंग हियर? यस, वी यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 क्या होगा, 4 3 12 -12/7 5 35, देन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 करना है, तो क्या होता है 15 मल्टीप्लाई बाय 14, यस ये होता है 210 -210/16 9 जा। ओके, तो 16 9 जा होता है यस 144। नाउ यहाँ पर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स 12 का स्क्वायर यहाँ पर मिल रहा है, तो 12 1 जा 12 12 जा 144 यहाँ पर आ गया। नाउ अगेन वी कैन सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स 7 3 जा 21, 0 7 5 जा 5 1 जा 5 6 जा 6 1 जा 6 2 जा, मतलब I will get 1/2 as my answer. So what I get? I will get 1/2. स्टूडेंट्स आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, अनदर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं करना है देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई -14/9 होगा, करेक्ट। सो 3 1 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, ओके। 7 1 जा 7 2 जा -2 यहाँ पर आ गया, -4 1 जा माइनस यहाँ पर 16 डिवाइड बाय -4 क्या होगा, -4 होगा, करेक्ट ना।
यस करेक्ट. सो माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा. 2 1 2 2 आई विल गेट 1/2. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल जो हमने लर्न किए थे, 2 की प्रॉपर्टी, 3 की प्रॉपर्टी, 4 5 7, देन 8 9 11 10, इन सभी की हमने प्रॉपर्टी लर्न किया था, 5 की भी. तो आपको अगर याद आ रही तो आप इसे यूज भी कर सकते हो. ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर द रोल ऑफ जीरो. जीरो का क्या रोल होता है, देखिए, लुक एट द फॉलोइंग. 2 + 0 इज इक्वल टू 0 + 2, मतलब आंसर 2 ही आता है. 5 + 0 -5 + 0 या कहिए तो 0 + -5 करिए, आंसर -5 आएगा. सो एडिशन ऑफ 0 टू होल नंबर्स एंड एडिशन ऑफ 0 टू इंटीजर्स सेम ही आता है. सो -2/7 प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 0 प्लस -2/7, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो -2/7 आ गया. सो एडिशन ऑफ 0 टू द रैशनल नंबर्स यहाँ पर आ गया. तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है यहाँ पर, यू हैड डन सच एडिशंस अर्लियर आल्सो, do a few more such additions. So what do you observe here? You will find that when you add 0 to whole number, the sum is again whole number. This happens for integers and rational numbers also. So in general, a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to, answer a आता है, मतलब where a is the whole number. b plus 0 is equal to 0 plus b आएगा where b is an integer. c plus 0 is equal to 0 plus c is equal to c, मतलब where c is in the rational number. So 0 is called the identity for the addition of rational numbers. It is the additive identity for integers and whole numbers as well. Okay, मतलब rational numbers के लिए भी, whole numbers के लिए भी and integers के लिए भी 0 is the identity, additive identity हम यहाँ पर कह सकते हैं. Now the role of 1. We have 5 multiplied by 1 is equal to 5 is equal to 1 multiplied by 5 again 5, मतलब multiplication of 1 with the whole numbers अगर हमने किया तो उसका आंसर वही खुद नंबर आता है. मतलब जिस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपका आंसर आपको मिलेगा. -2/7 मल्टीप्लाई बाय 1 का है या तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2/7 कहिए, आंसर आपको सेम ही मिलेगा. देन 3/8 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ पर 1 करिए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 करिए, आपको आंसर 3/8 ही मिलेगा. So what do you find? You will find that when you multiply any rational numbers with 1, you get back the same rational numbers as the product. Check this for a few more rational numbers. You will find that a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by is equal to a for any rational number a. So we say that 1 is the multiplicative identity for rational number and 0 is additive identity for rational numbers and integers and whole numbers. Okay, so is 1 multiplicative identity for integers? Yes. Is it for whole numbers? Yes. Okay, होगा यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ नंबर. So while studying integers, you have come across negative of integers. What is the negative of 1? It's a -1 because 1 plus in bracket -1 I will get the answer 0. So what will be negative of -1? It's a positive one. Okay, so also 2 plus in bracket -2 and -2 plus 2 is equal to 0. So we can say that 2 is the negative or additive inverse of -2 and vice versa. मतलब -2 is the negative or the additive inverse of 2. Okay, so for any integers a, we have a plus in bracket minus a is equal to minus a plus a, आंसर 0 ही आएगा. So a is the negative of minus a and minus a is the negative of positive a. So for the rational numbers also 2/3 we have 2/3 plus in bracket -2/3 किया, आंसर सेम ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा. देन -2/3 प्लस 2/3 किया, आंसर सेम ही मिलेगा, 0 ही आपको मिलेगा. ओके, सो ऑल्सो यहाँ पर देखिए 0 ही आपको मिल रहा है. यस, सो इन जनरल फॉर रैशनल नंबर्स a/b we have a/b plus minus a/b is equal to minus a/b plus a/b 0. So we say that minus a/b is the additive inverse of a/b and a/b is the additive inverse of minus a/b.
सो अभी हम देखेंगे रेसिप्रोकल. बाय विच रैशनल नंबर्स विल यू मल्टीप्लाई 8 upon 21 to get the product 1? Yes, what we do, we just multiply by 21 upon 8, so we get the answer 1. मतलब 21 1 जा 21, 8 1 जा 8, I will get the answer 1. तो यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 21 upon 8 बनेगा. So similarly minus 5 upon 7 must be multiplied by 7 upon minus 5 so as to get the product 1. So we say that 21 upon 8 is the reciprocal of 8 upon 21 and 7 upon 5 के लिए क्या होगा reciprocal, minus 5 upon 7 होगा. So can you say what is the reciprocal of 0? 0 का reciprocal क्या होता है? Is there a reciprocal of numbers which is when multiplied by 0 gives 1? Thus 0 has no reciprocal. Why? Because 0 upon 1 हम कह सकते हैं but 1 upon 0 identify नहीं होता है, so that's why 0 यहाँ पर has no reciprocal. We say that a rational number C upon D is called the reciprocal or multiplicative inverse of another non-zero rational numbers A upon B if A upon B multiplied by C upon D is equal to 1 होगा. So students अभी हम देखेंगे distributivity of multiplication over addition for rational numbers. So to understand this, consider the rational numbers minus 3 upon 4, 2 upon 3 and minus 5 upon 6. यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व किया, इसे कैसे सॉल्व करना है आपको ऑलरेडी पता है. तो minus 3 upon 4 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 3 प्लस minus 5 upon 6 किया. देन minus 3 upon 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आंसर क्या होगा 1 upon 8. ओके, एंड देन minus 3 upon 4 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 3 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो आई विल गेट minus 1 upon 2. Solve, and students minus 3 upon 4 multiplied by minus 5 upon 6 is equal to 5 upon 8. So therefore students यहाँ पर 1 upon 8 आ रहा है, इसका मतलब minus 3 upon 4 multiplied by 2 upon 3 plus minus 5 upon 6 is equal to, इसका हम प्रोडक्ट निकालते देन इसमें ऐड करते हैं तो आंसर हमें 1 upon 8 ही मिल रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है यहाँ पर, yes, so when you see the distributive on split a product as a sum or difference of two products. Okay, so student देखिए, write the additive inverse of the following. minus 7 upon 19, minus 7 upon 19 is the additive inverse of minus 7 upon 19 because answer 0 मिलेगा. The additive inverse of 21 upon 112 is minus 21 upon 12. क्या ये सही है? yes, ये सही है. Example number 4, verify that minus in bracket minus x is the same as x. yes, ये सेम ही होता है, minus in bracket minus x, but x की वैल्यू हमें दी है उन्होंने यहाँ पर. So 13/17, देखिए स्टूडेंट्स, additive inverse of 13/17 is minus x, so minus 13/17, since 13/17 plus in bracket minus 13/17 I will get 0. The same equality 13/17 plus minus 13/17 is equal to 0, so that additive inverse of minus 13/17 is 13/17, or minus 13/17 is equal to 13/17, that is minus in bracket minus x is equal to x. Second था कि additive inverse of x is equal to minus 21/31 is equal to minus x is equal to 21/31. Since minus 21/31 plus 21/31 is equal to 0, so same equality यहाँ पर minus 21/31 plus 21/31 is equal to 0. Show that the additive inverse of 21/31 is minus 21/31, that is minus in bracket minus x is equal to x. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है 2/5 मल्टीप्लाई बाय minus 3/7 minus 1/14 minus 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5. ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. आपके सामने आपको ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, वीडियो यहाँ पर ही पॉज करिए और ये न्यूमेरिकल ना देखे सॉल्व करिए. ओके, तो आपको यहाँ पर स्टेप वाइज ये सोल्यूशन दिया है. ऑलरेडी आपने यहाँ पर प्रीवियसली सॉल्व किया था, हमने 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व किए ऑलरेडी, तो आप ये खुद से ट्राई करेंगे. ओके, आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखना नहीं है, नोटबुक में सॉल्व करिए, देन आप यहाँ पर वेरीफाई करिए आपका आंसर 1/2 माइनस में आता है कि नहीं. ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया. आज के इस लेक्चर में हमने कंसेप्ट लर्न किया अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखा हमने, रोल ऑफ 0 देखा, देन रोल ऑफ 1 मतलब यहाँ पर एडिटिव इनवर्स की कंसेप्ट देखी हमने, देन रेसिप्रोकल की कंसेप्ट देखी. ओके, ये सभी बातें हमने ऑलरेडी इन दिस लेक्चर में लर्न किया. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.